नमस्कार। भारतीय वैदिक परंपरा के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। 9 अप्रैल 2024 से लेकर 29 मार्च 2025 तक रहने वाला यह हिंदू नववर्ष या हिंदू संवत्सर पूरे विश्व को, भारत देश को एवं हम सबको क्या परिणाम देगा उसके बारे में आज बात करेंगे। सर्वप्रथम तो एवरी ईयर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नए संवत्सर का प्रारंभ होता है, नए हिंदू वर्ष का प्रारंभ होता है। यदि हम उस संवत की एनर्जीज को समझ लें, यदि हम उसकी पैटर्न को समझें और उसके अनुसार हमारे कार्यों को, हमारे कर्मों को यदि हम एडजस्ट करें तो हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, जो हमें चाहिए उसको प्राप्त कर सकते हैं। उस तरह का एक सूत्र तैत्तरीय ब्राह्मण में दिया गया है। मुखत एव संवत्सरम अग्निमाधाय वस्यान भवति। अब ये जो नया हिंदू वर्ष या नया संवत स्टार्ट हो रहा है, उसका जो राजा है वह मंगल ग्रह है और जो प्रधान या मंत्री है वह है शनि। 3 शुभ योग लाइक 3 राजयोग हो रहे हैं, शश योग, अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग। अब संवत के 10 पोर्टफोलियोज है। उस 10 पोर्टफोलियो में से 3 विभाग शुभ ग्रहों को मिल रहे हैं, बाकी के 7 डिपार्टमेंट जो है वह क्रूर ग्रह या पाप ग्रहों को मिल रहे हैं। उसका अर्थ ये हुआ कि ये जो संवत है वो बहुत ही अप्स एंड डाउन्स वाला रहेगा। ओवरऑल इस संवत के दौरान हमें नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे। इस वर्ष का राजा मंगल होने के कारण उसका क्या परिणाम हम सबको मिलेगा वह दर्शाते हुए यवनेश्वर ने यह श्लोक लिखा है। अग्नि तस्कर रोगाढ्यो नृप विग्रह दायकः गतसस्यो बहुव्यालो भौमाब्दो बालहा वृषम। अर्थात मंगल के वर्ष में तीव्र हवाएं चलती है, अर्थात हरिकेन, टोर्नेडो से काफ़ी नुकसान होता है। फायर हैजर्ड्स होते हैं, आग लगने से एग्रीकल्चर लॉस या जंगल में नुकसान होता है। टेररिज्म की इवेंट्स ज़्यादा होती है। वर्ल्ड वाइड युद्ध होते रहते हैं। अभी जिन जिन प्रदेशों में युद्ध चल रहे हैं वहाँ यह युद्ध और इंटेंसिफाई होंगे। कुछ और कंट्रीज़ उस युद्ध में शामिल होंगे। रेन कम होने की वजह से एग्रीकल्चर लॉस होता है। अब इस तरह के संवत में और क्या हो सकता है वह दर्शाते हुए नारद मुनि ने यह श्लोक लिखा है। विफला सकला धात्री नौकारूढ़े तु वत्सरे जनोद्वासः पशूनांच पीड़ा भवति भूयसी। श्लोक को यदि डिकोड करें तो वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन कम होगा, मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी गिरावट आएगी, एग्रीकल्चर लॉस होगा, लोगों का बड़ी मात्रा में माइग्रेशन होगा। लोग ड्यू टू आइदर टेररिस्ट अटैक या फिर ड्यू टू वॉर काफ़ी मात्रा में माइग्रेट करेंगे। कुछ रोगों के कारण या फिर फायर के कारण बहुत सारे एनिमल्स की जान जाएगी। इतना ही नहीं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफ़ी गिरावट आएगी। मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर ये दोनों नेगेटिवली अफेक्ट होने वाले हैं। अब प्रत्येक संवत का एक नाम दिया जाता है और उसके आधार पर उसके गुण भी उस संवत में या वर्ष में होते हैं। तो अभी ये जो हिंदू नववर्ष स्टार्ट हो रहा है उसका जो नाम दिया गया है शास्त्रों में वो नाम है क्रोधी संवत्सर। और क्रोधी संवत्सर के लिए रुद्रयामल में यह श्लोक दिया गया है। विषमस्थम जगत सर्वम क्रोध व्याधि समाकुलम क्रोधने स्वल्प वृष्टि स्याद दोषोत्पत्तिर विभावते। अर्थात क्रोधी संवत्सर में सर्वत्र लोगों में रोष या एंगर होता है, सहनशीलता की कमी होती है। उसका अर्थ ये हुआ कि इस समय में कई देशों में ह्यूज पब्लिक प्रोटेस्ट होंगे।
यदि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की गई जो कि सेंसिटिव है, तो उसका फाइट टू फिनिश तक भारी विरोध होगा, क्योंकि लोगों के अंदर सहनशीलता की कमी होगी। वॉर या सिविल वॉर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होते ही रहेंगे। कम वर्षा होने के कारण शॉर्टेज ऑफ फूड और एग्रीकल्चर लॉस भी होगा। ओवरऑल एक तरह का फियरफुल एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द संवत बना रहेगा। इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा नेगेटिव करेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म नेगेटिव करेक्शन या डबल डिप डिप्रेशन आने के भी योग है। कुछ देशों में ऑफिशियली रिसेशन जाहिर किया जाएगा। इस हिंदू वर्ष में स्टॉक मार्केट में एवं क्रिप्टो करेंसीज में बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रेंड या करेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एवं ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी चैलेंजेस आएगी। शी कार्गो ड्यू टू टेररिस्ट अटैक या चोरी के कारण नेगेटिवली अफेक्ट होगा। अभी रेड सी में हुती के द्वारा जो अटैक किए गए हैं वो तो सिर्फ एक तरह का ट्रेलर है। ऐसी बहुत सारी इवेंट्स ड्यूरिंग इस संवत्सर के दौरान होती रहेगी। यदि आपको ये जानना हो कि आपके प्रदेश में या आपके देश में यह हिंदू नववर्ष क्या परिणाम देगा, तो वो जानने के लिए आपको आपके देश में हिंदू नववर्ष कब स्टार्ट हो रहा है वो लेके आपके देश का कैपिटल लेकर कुंडली बनानी चाहिए। यदि इसी सिद्धांत को मैं अपने देश के ऊपर, दैट मीन्स भारतवर्ष के ऊपर लगाऊं, तो 8 अप्रैल 2024 को रात्रि को 11:52 PM को हिंदू नववर्ष स्टार्ट हो रहा है। यदि हम उस समय की कुंडली को देखें तो मीन लग्न आ रहा है। केंद्र के जो मालिक ग्रह है बुध और गुरु दोनों त्रिकोण, दैट मीन्स 5th हाउस में है। ये कॉम्बिनेशन ये दर्शा रहा है कि यदि कोई वाइजली नेविगेट करेगा, अपने फाइनेंस को अच्छी तरह से मैनेज करेगा, तो स्टॉक मार्केट जैसे स्पेकुलेटिव मार्केट में भी अनबिलीवेबल फ़ायदा उठा सकता है कोई व्यक्ति। अब तीसरे स्थान में शनि मंगल की युति ये भी दिखा रही है कि नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ तनाव भरी परिस्थिति या स्मॉल वॉर होने के योग क्रिएट हो रहे हैं। 4th हाउस में सूर्य चंद्र और राहु का ग्रहण योग, किसी बड़े नेता की मृत्यु, किसी नेता के स्कैंडल्स बाहर आने का योग एवं सिविल वॉर या ह्यूज या बिग पब्लिक प्रोटेस्ट हो, उस तरह के योग दिखा रहा है। अब हिमालयन रीजन में भूकंप आने के कारण या फिर भूस्खलन के कारण गांव के गांव माइग्रेट करने पड़े, उस तरह की अवस्था क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। नॉर्थ इंडिया में कई प्रदेशों में भूकंप आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। हालांकि भले ही नॉर्थ रीजन में ऑफ इंडिया नेचर कैलेमिटीज़ के योग है, लेकिन ओवरऑल वहाँ के लोग खुश रहेंगे, वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा दिखेगा। मध्य भारतीय प्रदेश लाइक गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड में किसी ऐसे रोग की उत्पत्ति होने की संभावना है कि जिसके कारण काफ़ी पशुओं की मौत हो और वह इन्फेक्शन या वो इन्फेक्शियस डिसीज़ मनुष्यों को भी लगे और उसके कारण एक तरह का फियरफुल वातावरण बना रहे। सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में ओवरऑल सुख शांति बनी रहेगी। वहाँ पर फ्लड आने के कारण थोड़ा बहुत नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2024 में एक जनरल इलेक्शन भी आ रहा है। तो ग्रहों की परिस्थिति ये भी दर्शा रही है कि रूलिंग पार्टी की जीत होगी, हालांकि उस जीत को चैलेंज किया जाएगा। आखिर में हमारी 12 राशियों को क्या रिजल्ट मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। एक बात यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो प्रिडिक्शन अब दिया जाएगा राशियों का, वह आपकी जन्म की राशि के आधार पर है, आपकी चंद्र की राशि के आधार पर है, आपके जन्म लग्न के आधार पर नहीं है। तो आपके जन्म के समय आपका चंद्र जिस राशि में है उस राशि को, या फिर आपका नाम जिस राशि में है उस राशि को आपको फॉलो करना है। सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि के लिए। मेष राशि की हेल्थ इस संवत के दौरान अच्छी रहेगी। एक मिरेक्युलस दवाई आपको मिल जाएगी और उसके कारण हेल्थ में सिग्निफिकेंट सुधार आएगा।
वेल्थ रिलेटेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्राप्त होगी। रिलेशनशिप के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। एजुकेशन के लिए ये समय आप आपके लक के ऊपर भरोसा रख के काम करोगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। ओवरऑल कम मेहनत और ज़्यादा परिणाम, उस तरह के रिजल्ट आपको इस समय के दौरान मिलेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए हेल्थ के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि पिछले कुछ समय में कोई कॉम्प्लिकेशन चल रहा है तो उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा, कोई दवाई या फिर कोई ट्रीटमेंट आपके लिए काम कर जाएगी। वेल्थ के लिए ये समय बहुत ही अति उत्तम रहेगा। जिन जिन तरह की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे वो उस समय के दौरान आपको मिलेगा। आपकी कैरियर एक अलग ऊंचाई पर पहुंचेगी, ये ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। हालांकि रिलेशनशिप के लिए ये समय थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रहेगा। यदि आप अनमैरिड हो तो आपको योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, लेकिन यदि आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपको आपकी मैरिड लाइफ को संभालना होगा, अन्यथा कोई स्मॉल डिस्प्यूट किसी बड़े तनाव का कारण हो सकता है। एजुकेशन के लिए ये समय बहुत ही ग्रेट रहने वाला है। यदि आपने थोड़ी भी मेहनत की तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए ये समय हेल्थ के लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा। आपको आपकी लाइफस्टाइल में सुधार लाना होगा। यदि कोई आप दवाइयाँ ले रहे हो तो आपको रेगुलर लेनी होगी, अदरवाइज कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। वेल्थ के लिए ये समय अति उत्तम रहने वाला है। बहुत सारी वेल्थ रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। रिलेशनशिप के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके फैमिली में कोई शुभ प्रसंग होता हुआ दिख रहा है। एजुकेशन के लिए ये समय एवरेज रहेगा। यदि आपको 100% चाहिए तो आपको 125% एफर्ट्स डालने होंगे, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए हेल्थ के लिए समय थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रहेगा। आपको आपकी लाइफस्टाइल में चेंज लाना ही होगा। रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट रखना होगा। आप आपकी हेल्थ के प्रति यदि सजग नहीं रहे तो कोई परमानेंट डिसीज आपको आ सकता है। वेल्थ के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी कैरियर नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगी। इतना ही नहीं, आपको सिग्निफिकेंट मोनेटरीली गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में आपके लाइफ पार्टनर का प्रवेश होगा। यदि आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके जीवन साथी के साथ कहीं लंबी यात्रा पर जाने के आपके योग है। एजुकेशन के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। परदेश यदि आप जाना चाह रहे हो, फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाना चाह रहे हो तो ये समय आपके लिए अति उत्तम है। सिंह राशि के लिए ये समय हेल्थ के लिए काफ़ी संभालने का वर्ष है। आपको इस संवत के दौरान किसी भी तरह की एडवेंचरस एक्टिविटी नहीं करनी है। यदि आपने कोई एडवेंचरस एक्टिविटी की तो आपके हाथ पैर टूटे और उसके कारण परमानेंट डिसेबिलिटी आए, उस तरह के योग भी क्रिएट हो रहे हैं। यदि आपकी हेल्थ में पिछले कुछ समय में कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं तो आई एम एडवाइजिंग यू कि आप तुरंत जो भी मेडिकल विधा में आपको विश्वास है, आइदर होम्योपैथी या आयुर्वेद या मेडिसिन्स, एलोपैथी, उसके डॉक्टर्स के पास आप जाइए और आपका चेकअप करवाइए, अन्यथा हेल्थ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। वेल्थ के लिए समय बहुत ही एवरेज रहेगा। अननेसेसरीली आपको कोई भी खर्चा नहीं करना है। आपको बहुत संभाल के जो भी आपके सेविंग्स है उसको बचा के रखना है। रिलेशनशिप के लिए ये समय आपको 2 दफ़े सोचना है बिफोर यू स्पीक एनीथिंग। अदरवाइज जो कई वर्षों से आपने जो रिलेशनशिप्स को मेंटेन करके रखा था वो आपके बोलने के कारण टूट जाए या उसमें एक तरह का मन मुटाव आ जाए, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। एजुकेशन के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आप जितनी मेहनत करोगे उससे ज़्यादा शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। कन्या राशि वालों के लिए हेल्थ में सुधार आने का यह संवत्सर है। यदि पिछले कुछ समय में कोई कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं तो इस समय के दौरान आप देखोगे कि वो कॉम्प्लिकेशन जा रहे हैं। वेल्थ के लिए दिस इज़ गोइंग टू बी द टाइम ऑफ योर लाइफ। आपने जो नहीं सोचा होगा उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी और ओवरऑल आपकी सेविंग्स इस समय के दौरान काफ़ी बढ़ने वाली है। यदि आपकी रिलेशनशिप प्लस माइनस चल रही है तो इस समय के दौरान वह सुधर जाएगी और आपका सोशल सर्कल भी इंक्रीज होगा। कई नए लोग
आपके जीवन में प्रवेश करेंगे और उससे आपकी जो सोशल लाइफ है वह एनरिच होगी। एजुकेशन के लिए यह समय बहुत ही सजग रहने का वर्ष है। यदि आप भाग्य के भरोसे बैठे रहे तो आपको इच्छित परिणाम नहीं मिलेगा और जहाँ पर आपको एडमिशन लेना था वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए यह वर्ष हेल्थ के लिए थोड़ा बहुत सजग रहने का वर्ष है। यदि पिछले कुछ समय में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपको संभालना होगा। कोई नया कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, लेकिन जो पहले से कॉम्प्लिकेशंस होके रखे हैं वहाँ पर कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो, दवाइयाँ वो पिछले समय में जो काम रही थी वो काम कर रही थी वो शायद इस संवत्सर में काम न करे और उसके कारण कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं। वेल्थ के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आप भाग्य के भरोसे बैठ सकते हो। यदि आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाह रहे हो तो इस समय के दौरान आप कर सकते हो। रिलेशनशिप के लिए ये समय बहुत ही एवरेज रहेगा। आपको आपके आसपास के जो नियर एंड डियर वंस है उनको संभाल के रखना होगा, अन्यथा आप देखोगे कि इस संवत्सर में या इस संवत्सर के ख़त्म होने के बाद कई मूल्यवान जो आपके संबंध थे वो एक तरह से जा चुके हैं और वो टूट चुके हैं। एजुकेशन के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप जितनी मेहनत करोगे उससे ज़्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय हेल्थ के लिए एवरेज रहेगा। कोई नए कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। जो पिछले समय में कॉम्प्लिकेशन थे वही प्रोलॉन्ग होंगे, उसमें समाधान नहीं आएगा, लेकिन कोई नए डिसीज़ भी नहीं होंगे। वेल्थ के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आपने पिछले कुछ समय में सेविंग्स किया हुआ है या कहीं पर पैसों को इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसका अकल्पनीय लाभ लाइक ए विंडफॉल गेन आपको प्राप्त होगा। रिलेशनशिप के लिए यह समय बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। यदि आप सिंगल हो तो जीवन साथी की प्राप्ति आपको इस समय के दौरान होगी। यदि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं पर बाहर घूमने के लिए सोच रहे हो तो वो भी उसके लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आप जितनी मेहनत करोगे इतना परिणाम आप सुनिश्चित प्राप्त करोगे। हमारी सलाह है कि इस वर्ष का आपको उपयोग कर लेना चाहिए। धन राशि वालों के लिए हेल्थ के लिए यह समय बहुत ही सजग रहने का वर्ष है। नए कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, लेकिन जो पुराने कॉम्प्लिकेशंस थे जो आपको लग रहा था समाप्त हो चुके हैं, उसमें एक तरह के नए कॉम्प्लिकेशंस होना स्टार्ट होंगे। पास्ट टाइम में जो मेडिसिन्स काम कर गई थी वो शायद इस संवत्सर के दौरान काम न करे और शायद आपको सर्जरी भी करवानी पड़े। वेल्थ के लिए ये समय एवरेज है। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो हमारी सलाह है कि आपको आपके बैलेंस शीट्स को देखना चाहिए, अन्यथा आप पाओगे कि आपके साथ बहुत बड़ा एक तरह से बिट्रेयल हो चुका है आपके पार्टनर के द्वारा ही। तो आपको संभालने का वर्ष है। रिलेशनशिप के लिए और उसमें भी वैवाहिक संबंधों के लिए अर्थात मैरिड लाइफ के लिए समय बहुत ही चैलेंजिंग रहने वाला है। यदि आपके जो डिफरेंसेस है वो आपने ऑन द टेबल रिजॉल्व नहीं किए तो शायद इस संवत्सर के बाद आप डिवोर्स तक पहुंच जाओ या यह संबंध पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, उस तरह के योग भी क्रिएट हो रहे हैं। एजुकेशन के लिए या स्टूडेंट्स के लिए हमारी सलाह है कि आपको जो भी रिजल्ट चाहिए, यदि आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो आपको 140% दैट मीन्स 40% ज़्यादा एफर्ट्स डालने होंगे, तभी आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, अन्यथा आपको मायूसी प्राप्त होगी। मकर राशि वालों के लिए हेल्थ के लिए यह समय एवरेज रहेगा। कोई नया डिसीज़ जो आपने सोचा नहीं है वह आने के प्रबल योग है, और वो जो डिसीज़ है वह डिसीज़ इज़ रिलेटेड टू योर लाइफस्टाइल। सो आपको आपकी लाइफस्टाइल को संभालना होगा। यदि पिछले समय में कोई ऑलरेडी डिसीज़ आपको होके रखा है तो उसकी मेडिसिन्स आपको रेगुलर लेनी होगी, अन्यथा वो जो कॉम्प्लिकेशंस है वो आगे बढ़ के नए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेंगे। वेल्थ के लिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। कैरियर के लिए, मॉनेटरीली गेन के लिए ये समय अति उत्तम रहेगा। यदि आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो तो आपकी बैलेंस शीट
में आप बहुत सारा प्रॉफिट देखोगे इस संवत के दौरान। यदि आप प्रोफेशनल हो या कहीं पर जॉब कर रहे हो तो आप देखोगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा उससे ज़्यादा इंक्रीमेंट आपका होगा। रिलेशनशिप के लिए ये समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। यदि आप योग्य जीवन साथी की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हो तो आपको योग्य जीवन साथी की प्राप्ति इस संवत्सर के दौरान हो जाएगी। यदि कोई रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस है तो वह अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगे। एजुकेशन के लिए या स्टूडेंट्स के लिए समय अति उत्तम रहने वाला है। आप जितनी मेहनत करोगे उससे ज़्यादा अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। यदि आप प्रदेश जाने के लिए सोच रहे हो, फॉरेन स्टडीज़ के लिए सोच रहे हो या हायर स्टडीज़ के लिए सोच रहे हो तो आपके लिए यह अति उत्तम समय है। आई एम एडवाइजिंग यू कि आपको इस समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। आइए अब कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों को अपनी हेल्थ के लिए नए कोई डिसीज़ नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि ये समय एवरेज है तो पुराने समय में जो डिसीज़ आपको होके रखे हैं और जिनको आपने इग्नोर किया है वह सरफेस पर आएंगे और उसके कारण शायद आपको सर्जरी भी करवानी पड़े। तो यू शुड नॉट इग्नोर योर फिजिकल कंडीशन। हालांकि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। वेल्थ के लिए ये समय एवरेज रहेगा। नई अपॉर्चुनिटीज़ तो प्राप्त होगी लेकिन आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाओगे और उसके कारण जो गेन आपको मिलना चाहिए आपकी कैरियर में या आपके प्रोफेशन में वो आप नहीं प्राप्त कर पाओगे। रिलेशनशिप के लिए ये समय एवरेज टू गुड है। यदि कोई कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं आपके मैरिड लाइफ में या फिर आपके संबंधों में तनाव चल रहा है तो यह संवत्सर वो तनाव दूर कर देगा और एक अच्छा फैमिली गेट टुगेदर ड्यूरिंग दिस संवत होगा और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएगी। एजुकेशन के लिए आपको यह समय लक के सहारे नहीं रहना है। जो भी आपको परिणाम चाहिए उससे 50 to 60% आपको एफर्ट्स ज़्यादा डालने होंगे। यदि आप भाग्य के सहारे रहे तो आपको बहुत बड़ी मायूसी मिलेगी। जो रिज़ल्ट आपको चाहिए, यदि आपको 100% चाहिए तो आपको 150 या 160% एफर्ट्स डालने होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट राशि, मीन राशि। मीन राशि के लिए यह समय हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी हेल्थ में आप देखोगे कि तीव्र सुधार आ रहा है। यदि कोई कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं तो वह कॉम्प्लिकेशन अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगे। नए कोई डिसीज़ होने की संभावना नहीं है। वेल्थ के लिए ये समय एवरेज है। कोई नई बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त नहीं होगी, लेकिन आपने जो पास्ट में बो के रखा हुआ है, जो इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, उसके काफ़ी अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको प्राप्त होंगे। रिलेशनशिप के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो भी तनाव है वह दूर हो जाएंगे। यदि आप सिंगल हो तो योग्य जीवन साथी की प्राप्ति भी आपको प्राप्त होगी। एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हमारी सलाह है कि आपको इस संवत का उपयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर जो भी करोगे उसके लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। अंत में आने वाला यह हिंदू नववर्ष हम सब के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।